जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्तों के सावन के पवित्र महीने में मासिक धर्म आ जाए तो मंदिर जाना चाहिए या सावन में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए, सावन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर समाज चुप रहता है या फिर गलत बोलता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स से सवाल यह है कि सावन हो, नवरात्रि हो या कोई भी व्रत, उस दौरान महिलाओं को पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, श्रृंगार करना, क्या वाकई ये सब वर्जित है? अभी कुछ दिन पहले में वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के बाहर खड़ा था और वहीं एक छोटी बच्ची को उसकी मां ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया, बस इसलिए कि वह दर्शन करने चली गई थी जबकि उसे पीरियड शुरू हुए थे। सोचिए, एक बच्ची जो खुद समझने की उम्र में है, उसे सरेआम अपमानित किया गया सिर्फ इसलिए कि उसका शरीर एक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। कि पीरियड्स पाप है? क्या भगवान उनसे रूठ जाते हैं जो इस समय में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम हर उस भ्रम को तोड़ेंगे जो पीढ़ियों से लड़कियों के मन में बैठा दिया गया है। अब वक्त आ गया है सच को समझने का और शर्म की जगह सम्मान देने का। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, एक बात हम सबको समझनी चाहिए, स्त्री का मासिक चक्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि उसकी रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यही चक्र है जो बताता है कि स्त्री इस सृष्टि की जननी है और जिस शक्ति से यह पूरी दुनिया चल रही है उसका अपमान कैसे किया जा सकता है। यह कभी भी छुआछूत का विषय नहीं रहा और नहीं होना चाहिए। आज मैं आपसे एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी बात करने जा रहा हूं। कई जगहों पर माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से महिलाएं इन दिनों में अपवित्र हो जाती है। वैदिक धर्म हो या कोई और परंपरा, बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। पर क्या कभी हमने सोचा इन सब के पीछे असली वजह क्या थी? कहा जाता है अलग रहो, अचार मत छुओ, बाल मत बनाओ, पापड़ मत छुओ, जमीन पर सो, काजल मत लगाओ, खाना मत पकाओ। पर क्यों? किसने बनाया ये सारे नियम? और बनाए तो क्यों बनाए? ये कोई आज की बात नहीं है। यह सोच बहुत पुरानी है। महाभारत के समय की भी, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उससे पहले युधिष्ठिर उसे जुए में हार गए थे। कहा जाता है उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, इसलिए वह महल के भीतर एक अलग कमरे में थी और सिर्फ एक कपड़े में रह रही थी। यह बात साफ बताती है कि उस जमाने में भी इन दिनों में महिलाओं को डोट अलग रखा जाता था, लेकिन वजह शायद वो नहीं थी जो आज समझी जाती है। पुराने समय में जब आराम और सुविधा के साधन नहीं थे तब महिलाओं को विश्राम देने के लिए ही शायद यह परंपराएं शुरू हुई होंगी, लेकिन धीरे धीरे यही बातें नियम बन गई और फिर उन पर पाबंदियों की परत चढ़ती चली गई। आज जरूरत है इन बातों को समझने की, उन पुराने कथित नियमों को परखने की और जो सही है उसे अपनाने की, क्योंकि सच तो यही है भक्तों, जो शक्ति जीवन दे सकती है वह कभी अपवित्र नहीं हो सकती। वह तो खुद में एक तपस्विनी है, एक देवी है और उसे इज्जत देना हमारा धर्म है। इस दौरान महिलाओं को अन्य लोगों से अलग रहने के नियम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में लड़कियों को और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूँ आजकल कुछ शहरों में मॉडर्न फैमिली है, उसमें यह बातें अब कोई मायने नहीं रखता है। शायद आपको इस बात को नहीं मानता है। ट्रस्ट में दोस्तों, आज भी गांव में जो भी हमारी 80% हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां पर आज भी यह बातें व्याप्त है और लड़कियों को किचन छूना, बटन छूना, बिस्तर छूना, यह बातें आज भी मानी जाती है। इस अवस्था में कई पहले जमाने में तो सिर्फ एक वस्त्र पहनना होता था और आज के जमाने में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 दिनों के लिए अलग से कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं। सोना होता है, अपना खाना स्वयं बनाना होता है, अपने वतन खुद धोकर के रखने होते हैं।
अगर अपना खाना स्वयं ना भी बनाएं तो ऊपर से जिसे किसी अछूत को खाना दिया जाता है, उस तरह से भोजन आदि रजस्वला स्त्री को दिया जाता है। महिलाएं घर के किसी भाग में सबसे अलग रहती है, जमीन पर चटाई बिछाकर के सोती है। इसी कारण मासिक धर्म महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। दोस्तों, जहां पर आज हमारे देश की कितनी ऊंचे ऊंचे हाइट्स तक, कल्पना चावला को ले लीजिए, सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इतना आगे बढ़ चुकी है हमारी दुनिया, उसमें ऐसी छोटी बातें करके हम नारी जाति का सिर्फ अपमान करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म एक दंड नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंड समान बना दिया गया था। इसको अलग कमरे में रहना पड़ता था जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं आता था, ना ही खुली हवा होता था। मासिक धर्म के विषय में यह मान्यता था कि इस दौरान स्त्री अगर अचार को छू ले तो अचार सध जाता है, पापड़ छू ले तो पापड़ सड़ जाता है, पौधों में अगर पानी दे तो पानी सूख जाता है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को पीरियड्स का टाइम आता है तो उस वक्त उनमें काफी कमजोरी आ जाता है। इसलिए पुराने जमाने में ऐसे रूल्स बनाए गए थे, उन्हें बाहरी कार्यों से दूर रखा जाता था, बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि इस समय इन पर बुरी नजर और बुरे प्रभाव जल्द भी लग जाते थे। दोस्तों, इस समय महिलाओं में से शरीर में से अशुद्धियां निकलती है जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि उस समय उनके शरीर से कुछ विशेष प्रकार के तरंगे या नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि वातावरण को दूषित कर देती है। दोस्तों, यह सब मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है हमारे समाज में। और एक बहुत ही पौराणिक कथा हमारे समाज में चला आ रहा है और वह है मासिक धर्म के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्र से नाराज हो गए थे। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर के भागना पड़ा था। इंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्म मग्न की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जी जान से जुट गया, लेकिन उस ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वह ज्ञानी उस असुरों को चढ़ा रहा था। यह देखकर कि इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली, क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्मा ज्ञानी को अपना गुरु माना था। इसलिए इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। यह पाप उसे एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु की कृपा से वह उस राक्षसी से मुक्ति पा गया, पर ब्रह्महत्या का पाप फिर भी इंद्र के सड़ रहा। अपने सिर से यह पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, पर इस शर्त पर कि इंद्र का पाप लेने पर उनको कोई वरदान भी मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ के तने अक्सर रिश्ते हैं। वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल। जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चाताप स्वरूप जो झाग या बुलबुले पानी के ऊपर बनते हैं, वह अपवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं तो इसीलिए क्योंकि हम जल को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में, हर काम में हम जल का इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा नंबर था भूमि का पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने जो उसे दिया वह यह है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो वह हमेशा बह जाती है। अपने गुरु के हत्या का पाप और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए महिलाओं को मंदिर उस समय नहीं जाना चाहिए और माना जाए आता है कि अलग रहना चाहिए। दोस्तों 26 उत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में आशी पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसीलिए अगले जन्म में जयश्री को कुत्ते और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों यह तो हुई हमारे शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के बाद, इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जा सकता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इन्फेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इन्फेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाता है। दोस्तों समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वह बदल गया। महामारी और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए। हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी यह चला जा रहा है कि अरे महिलाओं का मासिक धर्म है या महामारी एक सहज और वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है। दोस्तों हमारी जो समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक बंद पाबंदियां हैं यह सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग, अब दिवाली का पूजन हो, ऐसे में पूरा फैमिली जब इकट्ठी होती है और वहां पर एक स्त्री को अलग हटकर खड़ा रहना पड़ता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है, ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। भक्तों यह कैसा प्रश्न है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है। दोस्तों एक तरफ मैं मानती हूँ कि भगवान सब में है, हम सब में, हम मानते हैं कि हम सब में भगवान है, हर वक्त है, तो जब हम पीरियड्स होते हैं तो इसमें भगवान कहाँ गायब हो जाते हैं। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान मैम हम जप करें कि न करें। दोस्तों यह जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभाशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उस प्रकार आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान कर सके थे हैं। दोस्तों उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण और मनन कर सकते हैं, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हालांकि हमारी परंपराएं और कर्मकांड प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने की लोग हमारे धर्म में इजाजत नहीं देते हैं। दोस्तों यदि हम का क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति होती है। दोस्तों जब हम बात करें हिंदू धर्म की तो यह बातें आती है, एवं आपको मैं बता दूं इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी महामारी के दौरान लड़की को नापाक यानी कि वह लोग पवित्र मानते हैं और इबादत की उनको अनुमति नहीं होती, न ही वह कुरान छू सकती है। पहली बार पीरियड्स होने पर लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे जानकारी दी जाती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। 7वें दिन स्नान के बाद उसको पवित्र माना जाता है। लेकिन भक्तों अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस कुरीति को बदलें। वक्त बदल रहा है तो सोच भी बदलनी चाहिए और अच्छी बात यह है कि बदलाव शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई जगहों पर लोग समझने लगे हैं। इस बदलाव की एक बड़ी वजह है आज की वर्किंग महिलाएं और दूसरी वजह है बदलता हुआ पारिवारिक ढांचा। अब पहले जैसे संयुक्त परिवार कम हो गए हैं, ज्यादातर घर न्यूक्लियर हो गए हैं। ऐसे में जब घर में सिर्फ 2-4 लोग ही हो और कोई महिला 3-4 दिन तक रसोई का काम न करें तो सारा घर ठप पड़ जाएगा। आज की महिलाएं ऑफिस भी जाती है,
काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं। अब सोचिए अगर हर महीने उन्हें पीरियड्स के दौरान 3 दिन छुट्टी लेनी पड़े तो नौकरी कैसे चलेगी? कौन देगा साथ? इतनी जिम्मेदारियां उठाने वाली स्त्रियों को आज भी पूजा पाठ और मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। पर अब हमें उम्मीद है हमारी बेटियों को वो तकलीफ न उठानी पड़े जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले की कई पीढ़ियों ने उठाई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कामाख्या देवी मंदिर। यह मंदिर गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ देवी को तांत्रिक रूप में पूजा जाता है। कामाख्या देवी को रक्तमयी देवी भी कहा जाता है, यानी वह शक्ति जो सृजन करती है, जो जीवन देती है। मंदिर के गर्भगृह में देवी के गर्भ और योनि की पूजा होती है और हर साल जून के महीने में जब वहाँ खुद ब खुद रक्त का प्रवाह होता है तो मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वह स्वयं देवी का मासिक धर्म होता है। अब सोचिए भक्तों, जहां देवी के पीरियड्स को पूजा जाता है, उन्हें पूज्य माना जाता है, वहां हम इंसानों को क्यों शर्मा दी है? अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी सोच से बाहर निकलें और अपनी बेटियों, बहनों, पत्नियों को इज्जत दें, क्योंकि जो जीवन देती है वह पवित्र नहीं हो सकती, वह खुद साक्षात शक्ति है। भक्तों, कामाख्या देवी का मंदिर हमें एक गहरा संदेश देता है कि स्त्री का मासिक धर्म कोई पाप नहीं बल्कि सृजन की शक्ति है। साल में एक बार देवी 3 दिनों तक मासिक चक्र में रहती हैं और उन दिनों मंदिर बंद रहता है। चौथे दिन जब पट खुलते हैं तो लोग मानते हैं कि समृद्धि और ऊर्जा का आगमन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का लाल हो जाना इस चक्र का प्रतीक है। कुछ लोग मानते हैं कि यह देवी की शक्ति है तो कुछ कहते हैं कि सिंदूर डाला जाता है। लेकिन बात यह नहीं कि पानी क्यों लाल हुआ, बात यह है कि एक देवी के लिए जो स्वाभाविक है उसे हमने महिलाओं के लिए पाप क्यों बना दिया? समाज ने मासिक धर्म को छुआछूत बना दिया पर देवी ने इसे सम्मान बना दिया। दोस्तों, यही सोच हमें बदलनी है। जो नारी रचती है वह अपवित्र कैसे हो सकती है? आज वक्त है इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ने का। नारी का सम्मान सिर्फ पूजा में नहीं, उसकी प्रकृति को स्वीकार करने में भी है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।